हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री स्टार्ट विद बीसी। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि खरीफ क्रॉप प्रोडक्शन में हमने दो पल्स क्रॉप ऑलरेडी कवर कर ली है, पिजन पी एंड मूंग बीन। आज हम बात करने वाले हैं उड़द बीन के बारे में। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन डिटेल साइंटिफिक कल्टीवेशन अच्छे से कंप्लीट करेंगे। और अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको जरूर देखिए। तो पहले हम बात करें कल्टीवेशन ऑफ उड़द बीन। उड़द बीन जिसको हम ब्लैक ग्राम भी कहते हैं, और जो मूंग बीन होती है उसको हम कहते हैं ग्रीन ग्राम। वो आप लिख लेना, शायद मैं पिछली क्लास में उड़द बीन वाले लेक्चर में बताना भूल गया था। इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो आपका होता है विग्ना मूंगो। मूंग बीन में विग्ना रेडियाटा होता है और उड़द बीन का विग्ना मूंगो होता है। यहीं पर अगर हम बात करें फैमिली की, तो फैमिली आपकी होती है लेग्यू मिनेसी, या इसी को कहते हैं फेबेसी। ओरिजिन प्लेस की बात करें तो ओरिजिन प्लेस दोनों का आपका सेम रहता है, इंडिया। और क्रोमोसोम नंबर आपके 22 होते हैं, 2n² 22। प्रोटीन परसेंट की बात करेंगे हम तो प्रोटीन होती है इसमें 24% समथिंग। लेकिन जो आपकी ग्रीन ग्राम थी उसमें आपकी थी 25%। इसके बाद अगर हम बात करें आपका टेस्ट वेट, तो टेस्ट वेट आपका होता है 30 to 35 ग्राम। टेस्ट वेट का मतलब होता है 30 to 45 ग्राम, मैंने 35 बोल दिया, यानी 30 से 45 ग्राम 1000 दानों का जो वेट होता है उसको कहते हैं टेस्ट वेट। इसके बाद अगर हम बात करें टाइप ऑफ पॉलिनेशन, तो इसमें सेल्फ पॉलिनेशन आपका देखने को मिलता है। यहीं पर अगर हम बात करें टाइप ऑफ जर्मिनेशन, तो जर्मिनेशन आपका जो होता है वह ईपीजीएल जर्मिनेशन होता है। ईपीजीएल जर्मिनेशन हाइपोजीएल जर्मिनेशन पर हमने ऑलरेडी जो है लॉन्ग वीडियो कंप्लीट बना रखी है, उसको आप लोग देख लेना अच्छे से। और यहीं पर अगर हम बात करें आपकी, तो जनरल एग्रीकल्चर की क्लास हमने अपलोड कर रखी है, और एग्रीकल्चर फैक्ट्स के नाम से भी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी फैक्ट्स होते हैं उसी में आपकी ईपीजीएल हाइपोजीएल जर्मिनेशन, नाइट्रिफिकेशन, यूरिया क्या है, कैसा फर्टिलाइजर है, ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स हमने कंप्लीट कर रखे हैं। तो आप लोग प्रॉपर हर एक लेक्चर को अच्छे से देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। कोई दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिए, हमसे पूछिए। और जो भी क्लास में यहाँ पे आपको करा रहा हूँ उसका प्रॉपर नोट्स आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप चैनल पे हमारे आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो अब हम बात करते हैं, ये जो आपकी उड़द बीन होती है ब्लैक ग्राम, ये शॉर्ट डे क्रॉप होती है। जितनी भी हमारी खरीफ सीजन की क्रॉप्स हैं सभी शॉर्ट डे क्रॉप होती है, जितनी रबी होती है वो लॉन्ग डे क्रॉप होती है, हमने आपको पहले भी बता रखा है। और अब हम बात करते हैं वेराइटीज के बारे में। तो वेराइटीज में जो फर्स्ट वेराइटी मूंग बीन की हमारी थी वो थी T9, जो कि 1948 में रिलीज हुई थी। उड़द बीन की जो फर्स्ट वैरायटी वह T9 है, जबकि मूंग बीन की हमने T1 बताया था, लेकिन दोनों रिलीज हुई थी 1948 में। यहीं पर अगर हम बात करें जो T27 या T27 जो वैरायटी है, ये आपकी लॉन्ग ड्यूरेशन वैरायटी यानी लंबे समय अवधि की पकने वाली वैरायटी है। इसके बाद हम अगर बात करें और अदर वैरायटीज के बारे में, तो बुलेट 2, पंत U19, आजाद 1, कृष्णा, नवीन, सरला व बरखा जो है वो आपकी उड़द बीन या ब्लैक ग्राम की वेराइटीज हैं। यहीं पर अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग के बारे में, हार्वेस्टिंग क्यों, क्योंकि ये तो आपकी क्रॉप बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गई। तो हार्वेस्टिंग इसलिए क्योंकि जो मूंग बीन और उड़द बीन आपकी है, ये तीनों क्रॉप तीनों सीजन में ग्रो की जा सकती हैं या ग्रो की जाती हैं। इनकी जो क्लाइमेट रिक्वायरमेंट, वाटर रिक्वायरमेंट और जो भी चीजें आपकी रहती हैं, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वो सभी सेम रहती है। तो मैंने जो उड़द बीन की सॉरी मूंग बीन की जो आपकी क्रॉप है उसमें सभी चीजें डिटेल में बता दी हैं। तो जो चीजें उड़द बीन मूंग बीन में अलग हैं उनको मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है। बाकी न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, वीड मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, इंसेक्ट व डिजीज मैनेजमेंट, ये आप सभी जो हमने मूंग बीन में करा है वहां से कर लेना, क्योंकि वही चीजें आपकी इसमें भी होती हैं, लगती हैं। तो हार्वेस्टिंग के बारे में, आफ्टर सेटलिंग ऑफ पॉट, इसका मतलब जो हमारे पॉट्स होते हैं, आपने मूंग बीन का या ग्रीन सॉरी उड़द बीन का वो देखी होगी फली, तो जब ज्यादा मेच्योर हो जाती है तो फूट जाती है धूप की वजह से और दाने उसके बिखर जाते हैं। तो उस प्रोसेस के होने से पहले यानी सेटलिंग के होने से पहले क्या करते हैं,
हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। और स्टोरेज की बात करें तो 8 से 11% नमी या मॉइस्चर पर इसको स्टोर करते हैं। सीडेड की बात करें तो सीडेड 12 से 15 किलोग्राम आपकी मूंग और उड़द दोनों की सेम रहती है, लेकिन अगर जायद की बात करें तो जायद में अगर ग्रो कर रहे हैं तो 20 से 25 किलोग्राम सीड रहती है। स्पेसिंग 30 से 10। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट जो हमने पिछले कराया था आपका मूंग बीन में 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम प्रोटास। इसी के साथ राइजोबियम कल्चर के साथ ट्रीट करते हैं। 250 ग्राम जो हमारा राइजोबियम रहता है 10 केजी सीड के लिए सफिशियंट रहता है। और नोडुल फॉर्मेशन हमने बताया था, अगर हाई डोज आप नाइट्रोजन देंगे या नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में देंगे तो उससे हमारा नोडुल फॉर्मेशन आपका इफेक्ट होता है। और नोडुल फॉर्मेशन अगर नाइट्रोजन दे रहे हैं तो 14 दिन में स्टार्ट हो जाता है, और अगर नहीं दे रहे हैं तो 12 दिन में आपका स्टार्ट हो जाता है। तो ये सभी चीजें हमने पहले अच्छे से करा रखी है, तो यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी और चीजें सेम है, तो आप वहीं से अच्छे से नोट कर लेना। यहीं पर अगर हम बात करें कि हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट, तो हाईएस्ट अगर प्रोडक्शन की बात करें तो हाईएस्ट प्रोडक्शन आपका एमपी यानी मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में देखने को मिलता है आपका ब्लैक ग्राम या उड़द बीन का। इसी के साथ अगर हम बात करें ईल्ड, तो ईल्ड 15 से 18 क्विंटल पर हेक्टेयर होती है। और अगर हम बात करें सोइंग की, तो अगर खरीफ में सोइंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जुलाई में सोइंग की जाती है या जून या जुलाई में। रबी में अगर कर रहे हैं तो वहाँ पर अक्टूबर में की जाएगी। और अगर जायद में कर रहे हैं तो यहाँ पे मार्च अप्रैल में सोइंग कर दी जाती है। तो ये चीजें आप अच्छे से नोट कर लेना। डिजीज, इंसेक्ट डिजीज जो आपका मेन रहता है येलो मोजेक वायरस, जो कि हमने पिछली क्लास में करवा दिया था, जिसका आपका जो वेक्टर होता है येलो मोजेक वायरस का, तो वेक्टर आपका मेनली रहता है वहां पर व्हाइट फ्लाई यानी बेमेसिया टबेकी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंसेक्ट के बारे में अगर बात करें तो एफिड होता है आपका एफिस ग्रेसिवोरा, और पोर्ट बोरर होता है आर्मीजेरा, हेलिकोवर्पा आर्मीजेरा। तो वो सभी चीजें हमने ऑलरेडी कवर कर रखी है, तो आप वहां से देख लेना, वहां से नोट कर लेना। तो यहाँ पर हमारी उड़द बीन व मूंग बीन दोनों कल्टीवेशन कंप्लीट हो गए। अगर कोई चीज आपको रह गई हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।